Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये पहले तो ये भोजपुरी फिल्म है, मुझे भोजपुरी आती नहीं, उसके लिए पहले मैंने वर्कशॉप करी है। तो उसके लिए मेरे को पहले तो प्रांशु सर ने बताया कि एक ऐसी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, इट्स अ कॉमेडी, रोम कॉम कॉमेडी। सो मुझे उसके लिए अच्छा लगा, स्क्रिप्ट अच्छी लगी, तो मैं इसके लिए काम करा, पहले वर्कशॉप करी और उसके बाद भोजपुरी लैंग्वेज के लिए थोड़ा काम करा। तो उसके बाद मैं इस फिल्म से जुड़ा, फिर उसके लिए डांस हुआ, एक्शन हुआ, तो उसके धीरे धीरे करते करते अभी आप देख सकते हैं कि हम गाना शूट कर रहे हैं आज। सिर्फ आप बताइए कैसे जुड़े इस फिल्म से और कितना। ये मेरी भाई की मूवी है, तो ये मुझे अप्रोच किया, भाई मेरे मूवी में एक फ्रेंड का कैरेक्टर है, तो करेगा क्या? मैं बोला ज़रूर करूँगा। तो इन्होंने मेरी मीटिंग कराई प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन ने मेरा ऑडिशन लिया। तो पहले तो बोले कि थोड़ा अर्बन लुक आ रहा है, तो मेरे भाई ने रिकमेंड किया कि भोजपुरी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम थोड़ा सा और भोजपुरी को प्रोत्साहित करके और बेटर करते हैं। तो इन्होंने प्रोडक्शन में बात की कि हम थोड़े और भी अर्बन लुक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बस मैं हल्फा मचा के गईल को पार्ट बन गया और भाई के साथ मूवी कर रहा हूँ। तो सर ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो भाषा होती है वो कितना बड़ा बैरियर होता है, क्योंकि बैरियर होना नहीं चाहिए क्रिएटिव मीडियम में, लेकिन भाषा को लेकर अक्सर ये होता है कि साउथ के लोग जो है कभी बहुत कम देखे होंगे कि नॉर्थ की फिल्म में काम कर रहे हैं, नॉर्थ के लोग बहुत कम देखे होंगे कि साउथ के लोग काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ को कितना ज़्यादा। और मेरा इसके लिए कुछ काम नहीं है, देखो काम ना छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरे को ये ऑफर मिला एंड आई एम इंटरेस्टेड, तो आई एम डूइंग जस्ट दैट। कैसे जुड़े इस फिल्म से और कितना बताया? जी, तो पहले तो मैं आपकी भाषा का जवाब देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर, और प्यार भरा नमस्कार सारे दर्शकों को। और भाषा की बात कर रहे हैं तो आपने अभी देखा होगा प्रियंका वॉरियर इतनी पॉपुलर हो गई हैं, उस गाने की भाषा शायद हमें समझ नहीं आती, उस गाने के बोल हमें समझ नहीं आते, पर वो एक आँख के इशारे से पूरे देश को उसने अपना दीवाना बना लिया है। तो आई थिंक भाषा कोई भी हो, अगर आपका क्रिएटिव लेवल अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा, अगर आपके एक्टर्स अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज दर्शकों तक पहुँच जाता है। और अगर वो पहुँच जाए तो क्या बात है, मेन परफॉर्मेंस है आपका, बाकी तो बिल्कुल। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक्टिंग का काफ़ी सारा मीडिया में, टीवी एक नंबर ऑफ मीडिया में, हिंदी फिल्में, भोजपुरी फिल्में भी अच्छी बनती हैं, लेकिन कभी कभी उसके स्तर को लेकर बात होती है कि वो स्तर नहीं है जो और रीजनल फिल्म के। देखो ऐसी बनती है, वो सब कुछ बात नहीं है। आपका स्टोरी कैसा है, ऐसी बात नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं कि ऐसे बनती है, चर्चा में रहता है, ऐसी बात नहीं है। भोजपुरी पिक्चरें सब अच्छी पिक्चरें बनती है। अब कोई पिक्चर तो गंदी निकलेंगी, कभी गंदी का मतलब ये नहीं होता कि वो ऐसी है वैसी जो आप बोल रहे हैं। क्रिटिसाइज हर जगह होता है, वो बात नहीं है कि हाँ गंदी है अच्छी, ऐसी बात नहीं है।
पिक्चर टू डिपेंड करता है आपकी स्क्रिप्ट कैसी है। अब आपको ऑडियंस को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई तो ऑडियंस बोल देगी गंदी। कलाकार के तौर पर आपका यूएसपी क्या है, क्या स्किल्स है, एक्शन बताइए। तो मेनली मैं इंटरेस्टेड इसमें रोमांस और कॉमेडी में हूँ, एक्शन में इतना ज़्यादा हूँ नहीं, लेकिन आई हैव डन एक्शन, तो ज़्यादा कंफर्टेबल आई एम इन कॉमेडी एंड रोमांस। और किसको एडमायर करते हैं इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एडमायर तो वैसे सभी हैं, सभी दिग्गज कलाकार हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आधे तो इनके दोस्त हैं तो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर हिज फ्रेंड्स। तो सारा हो गई, ब्रूना, देन सबसे आप सीख सकते हो थोड़ा थोड़ा, आप एक को एडमायर नहीं कर सकते हो, आपको हर बंदे से थोड़ा थोड़ा सीख। आज के बारे में देखिए, आज का सॉन्ग सीक्वेंस जो है, क्या सिचुएशन और क्या हो रहा है आज का आप देख रहे हो, आज ये हमारे फिल्म में एक सीक्वेंस है, मेरे मामा जो हैं वो बहुत चटपटा मामा टाइप है तो उसको मस्ती बड़ा बहुत शौक है, तो उसकी शादी हो रही है कम से कम मानो 15-20 साल बाद। तो इतना पागल हुआ पड़ा है, तो मैंने अपने मामा के लिए, मेरे मामा से बहुत दूर जैसे संबंध है, तो अपने मामा के लिए ये सब होश करा कि मामा खुश रहे सब करके, क्योंकि उसको बहुत दिनों बाद शादी का मौका मिला, उसको खुश करने का। जस्ट दैट्स इट। और लास्टली और स्टेप देख रहे हैं आप, कर रहे हैं जिसके लिए? हाँ, अभी इसका सेम हल्फा मचा के लिए पार्ट 2 भी चल रहा है, उसके अभी राइटिंग पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसका आज तो इतना बड़ा महंगा सेट फर्स्ट टाइम भोजपुरी में लगा है, और वो भी हमारे रमेश जी ने, हिंदी के प्रोड्यूसर है हमारे, मेरे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड कैलाश जी के साथ हम लोग वो ग्रुप के, तो मुझे बुलाया। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा गाना मेरे को मिला है, अल्फ़ा मचा के गई, पूरा अल्फ़ा टाइटल सॉन्ग है, और इसमें डांसर्स और हमारे आज के जितने मैंने एज ए हीरो डांस करवाया था, एज ए गेस्ट में करवाया था, एज ए विलन, सारे आज वापस मेरे पास आ गए। सब इतने खुश है, प्रेम चोपड़ा जी है, रंजीत है, और अपने एहसान खुरैशी है, और अपने रज़ा मुराद को एज ए हीरो काम करवाया था। तो आज वो पुराने लोग एक साथ में मिल के, आज मुझे भी खुशी हो रही कि इतने साल के बाद, 25-30 साल के बाद आज वही आर्टिस्टों को मैं डांस करवा रहा हूँ, और इतना बड़ा। और हमारा आज एक नया हीरो राघव करके, वेरी गुड डांसर, अपकमिंग स्टार, तो उसको रेसल करवाया, बहुत अच्छा कर रहा है। फिल्म का नाम है हल्फा मचा गई, तो कुछ हल्फा मचा रहे हैं तो लग रहा है। तो आज तो अल्फ़ा मचाएगा, आप लोग भी देखिए, अल्फ़ा एकदम मचाएंगे। और हमारे प्रोड्यूसर साहब है रमेश जी, मैं उनको बुलाता हूँ। रमेश जी आइए। तो हम लोग ने अपना कैरियर रमेश जी के साथ शुरू किया था। पप्पू जी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, काफ़ी पहले हमने काम किया है, तो अभी अपने बेटे को लेकर शुरू कर रहे थे पिक्चर, तो हमने पप्पू जी को बोला, पप्पू जी कहते भोजपुरी बनाओ, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कुछ चंद अपने आर्टिस्ट दोस्त हैं जिनके आप शोज़ करते रहते हैं, उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी पिक्चर को हाइप मिले, तो सब जितने भी हैं ये सब अपने लिए बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं यहाँ पे। रमेश जी, भोजपुरी में आप पहला फिल्म प्रोड्यूस करें, पहले भी आप कुछ करने का प्रयास किया था लेकिन नहीं हो पाया था, क्या एक बार दिमाग में आया कि भोजपुरी करना? नहीं, वो डायरेक्टर अच्छा नहीं मिला था, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था। इस फिल्म के डायरेक्शन बारे में क्या कहें? नहीं, डायरेक्टर बहुत अच्छे प्रियांशु जी, जो उन्होंने टाइम पे किया, कहा वैसे किया, कमिटमेंट पूरी की। थोड़ा पहले हम जब पिक्चर शुरू कर रहे थे उस समय जो डायरेक्टर था थोड़ा ओवर एम्बिशियस था, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है बंदे की, तो हमने वहीं पे प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर दिया। ये चीज़ हमने जैसे जैसे तय की वैसे हो गई, उस समय पे बन गई। 27 नवंबर को हमने फिल्म शुरू कर दी थी, और आज आपके सामने फिल्म पूरी है, और मई में 4 या 11 मई को रिलीज़ कर रहे हैं। फिल्म को लेकर लोग ज़्यादातर स्टोरी में दिमाग लगाते हैं, आप कितना उस पर दिमाग लगाते हैं? पहली लॉन्चिंग सर हमने बेटे के भी तो ध्यान लगाया, इसका स्टोरी और म्यूज़िक और एक्शन पे दिखाया और गानों पे लगाया, अच्छा कि गाने अच्छे पिक्चराइज किए जाएँ। और इसमें एक आइटम सॉन्ग बहुत बड़ी एक हीरोइन के साथ शूट हो रहा है, अगले हफ्ते आपको बुलाएंगे, तो सरप्राइज़ वहीं पे बुला के देंगे। अच्छा, इसमें संगीत पर कितना ध्यान दिया, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है? संगीत का घुंघरू जी ने दिया, तो भोजपुरी के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। बाकी डायरेक्टर प्रियांशु जी हैं, कोरियोग्राफी 2 मेन गानों की पप्पू जी ने की है, बाकी मंगेश ने की है, बाकी राघव और शिप्रा नया जोड़ा। बहुत बड़ा भव्य सेट नजर आ रहा है, कितने लाख का होगा लगभग? सर पैसों की बात में तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, आपका आशीर्वाद है और प्यार से काम हो रहा है। आज आपके सेट पे और कौन कौन आर्टिस्ट क्या है? आज इस सेट पे अभी प्रेम चोपड़ा जी हैं, रंजीत जी हैं, आपके रज़ा मुराद जी हैं, आपके अवधेश मिश्रा जी हैं, इसके अलावा सारा खान है, संभावना सीट है, बरूना अब्दुल्ला जी हैं, सुनील पाल हैं, एहसान कुरैशी हैं, और बनवारी जोल साहब हैं, और 2-4 और आर्टिस्टों ने आना है, जैसे ही आएंगे हम आपको बता देंगे। पप्पू जी आपके बहुत पुराने मित्र हैं, कुछ बातें पूरे पहला जी के ग्रुप के, पहला जी पुराने ग्रुप के हैं, तो खाने पीने की बातें खाने पीने के टाइम में की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शूट चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे?
अल्फा मचागल का एक स्पेशल सॉन्ग शूट हो रहा है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाए हैं। हमारे प्रोड्यूसर रमेश नैयर जी, अपने पहचान से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिसमें राजा मुराद जी, प्रेम चोपड़ा जी, रंजीत जी, एहसान कुरैशी जी, सुनील पॉल, सारा खान और तमाम आर्टिस्ट आए हुए हैं। और ये एक स्पेशल सॉन्ग है फिल्म का जिसमें मनोज टाइगर माही की शादी है और बहुत ही बेहतरीन गाना, खास करके मुझे लगता है कि भोजपुरी में एक अनोखा गाना शूट हो रहा है और श्रेय जाता है प्रोड्यूसर को ही, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें अरेंज किया है। जनरली भोजपुरी में इतनी ह्यूज बड़े स्टार को फिल्म बनाए जैसे दिनेश राज की सारी फिल्म बनाए हैं, एक नए स्टार को कितना आपको मेहनत करना पड़ा? मेहनत करना पड़ा, लड़का भी मेहनती है। राघव बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि अगली इस फिल्म में भी उसके काम अच्छे दिखेंगे और ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो डे बाय डे लड़का ग्रोथ करेगा। और ये मेरी पहली नहीं है, मैंने खेसारी के साथ भी पहली फिल्म मेरी थी, तो अच्छा लगता है नए के साथ काम करे और जब नया और अच्छा करेगा तो मुझे भी और ज़्यादा अच्छे महसूस होगा। राघव के बारे में क्या कहेंगे, कैसी करियर उसकी कुछ करेंगे? राघव का फ्यूचर ब्राइट है। जिस तरह से वो ग्रोथ कर रहा है, जो इम्प्रूवमेंट है वैसा रहेगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छे मुकाम हासिल कर पाएगा भोजपुरी में। और मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं सब कुछ उसके साथ है। भगवान उसकी लंबी करियर दे। फिल्म के कोरियोग्राफर पप्पू जी हैं, जो बहुत ही सीनियर है, बहुत ही काबिल, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। उनके बारे में मैं कुछ बोलूं तो सूरज के आगे दिया दिखाने जैसा होगा। जिन्होंने अमिताभ बच्चन से शाहरुख सबको नचा चुके हैं, वो आज सब राघव को और बाकी तमाम सेलिब्रिटीज़ को नचा रहे हैं। हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ये मेरी सौभाग्य मानूंगा कि पप्पू जी हमारे फिल्म में कोरियोग्राफ कर रहे हैं। डांस सीक्वेंस है और काफ़ी सारे आपके मित्र जो हैं, प्रेम चोपड़ा जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से? देखिए, भोजपुरी भाषा जो है बहुत ही कानों को भरी लगती है, बड़ी मिठास है इस भाषा में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी भोजपुरी फिल्में की हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान की हर ज़बान में काम करूं। अब तक मैं 19 ज़बानों में काम कर चुका हूं और रमेश भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कई बार इंडस्ट्री में ताल्लुकात वो काम कर जाते हैं जो पैसा नहीं करता है, तो हम सब जो आए हैं ताल्लुकात की बिना पर आए, प्रेम चोपड़ा जी, रंजीत साहब और मैं, क्योंकि हमारे इनसे बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो हम आए हैं बिल्कुल। और आपको याद होगा कि ओम शांति ओम में भी एक गाना था जिसमें बड़े बड़े स्टार्स ने पार्टिसिपेट किया था उस गाने में। तो देखिए, इंडस्ट्री जो है वो ताल्लुकात पे चलती है। एक एक सीन के लिए, दो दो शॉट के लिए इतने बड़े बड़े स्टार्स उस गाने में आए थे। तो हमने यही सोचा कि जब उस फिल्म में शाहरुख खान के तमाम कलीग्स आए, उन्होंने गाना किया, हमें भी करना चाहिए। और मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ ओम शांति ओम से, तो अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पुराने साथी मिले हैं, पप्पू खन्ना से के साथ हम पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और सर, हाल ही में आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पद्मावत की पार्ट थे, काफ़ी फिल्म अच्छी करेंगे, क्या कहना चाहिए? इतना ज़्यादा विवाद का फिल्म के आने से पहले आज फिल्म की सफल है, तो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं इसमें? एक शेर है, 1000 बर्फ गिरें लाख आंधियां आएं, 1000 बर्फ गिरें लाख आंधियां आएं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जिन फूलों को खिलना है वो तो खिलेंगे ही खिलेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और इतनी दिक्कतों के बाद फिल्म रिलीज हुई, फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई पूरी दुनिया में, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं फिल्म की। तो हमारी जितनी भी परेशानियां थीं, हमने जो दिन बहुत ही बेसब्री से गुजारे थे, वो तमाम तकलीफ़ें हम भूल गए और फिल्म चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो तकलीफ सहने के बाद आराम का मज़ा ही कुछ और होता है। और सर, आज के दौर में आप देख रहे हैं कि सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया, सामाजिक मुद्दा काफ़ी हो गया। जैसे बैटमैन की बात कर लें, आया और काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन लाया है, तो क्या कहना चाहिए? कितनी अच्छी, कितनी पॉजिटिव बात है? बहुत अच्छी बात है। मैं तो अक्षय कुमार को मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी, वो एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है।
पैडमैन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम पे एक इतना पॉपुलर हीरो जो एक्शन हीरो रहा है, आज वो समाज की प्रॉब्लम सामने लाता है, उन पे टिप्पणी करता है और उन्हें सही करने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा भलाई के पात्र जो हैं वो अक्षय कुमार है। और मैं ये भी कहूँगा कि बाकी जो हीरोज़ हैं उन्हें भी सबक लेना चाहिए अक्षय कुमार से कि साहब मेरी ये इमेज है और मेरी रोमांटिक इमेज है, मैं ये नहीं करूँगा। मेरी जो है साहब देशभक्ति की इमेज है, मैं ये नहीं करूँगा। ये सारी बेकार बातें हैं। आपको जो काम मिलता है आप ईमानदारी से कीजिए उसे, और इमेज के चक्कर में मत पड़िए। इमेज के चक्कर में तो आदमी का टैलेंट जो है वो बंद के रह जाता है। इमेज से बाहर भी निकलिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो वाकई मैं अक्षय कुमार को ढेर सारी बधाई देता हूँ इन 2 फिल्मों के लिए, और आइंदा भी वो ऐसी सामाजिक समस्याओं पे मुझे लगता है फिल्म बनाते रहेंगे। So I love dancing, obviously, and but it's even more special to be dancing with a friend. Raghav's like a family, and I'm very, very happy for him. So it's almost like dancing and supporting a friend. So yeah, it's special. Many people from abroad come to make a career in Bollywood, and in the film industry, the language which you need to have command over. What about you? I mean, when it comes to Hindi? मेरी हिंदी अच्छी है. Okay. But it's very tough to. I feel it's very tough to converse because it's not my first language. Okay. So, but when it comes to movies and TV, I have to work very hard. It's not easy. I have to work very hard. And do you know what about the career you have got? Are you satisfied? Are you willing to work in other genre? So you guys know I'm a model, right? Yeah. I'm not like a Bollywood actress. But whatever happened here in the Bollywood industry with me, it's been great so far. It's all like plus points for me, from being a model to have the opportunity to act in Bollywood films is just great. But I am actually international model. And what about upcoming projects as such? I mean, are you working on any project? Not at the moment. Maybe web series, because that's super big right now. Yeah. Maybe a new one coming soon. And what really inspired you to be part of this cameo dancing role? I mean, what was that? Well, like I said, Raghav is a very dear friend, so I have to be here for him. लाइन के तौर पे आपने प्रूव किया है, इसमें डांसिंग स्किल्स शो करना, डांसिंग में कितने एक्सपर्ट हैं आप? डांसिंग में जैसा दिख रहा हूँ उतना ही हूँ। एक्चुअली ये डांसिंग ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल डांसर के तौर पे यहाँ पे आज हूँ। एक फिल्म है अल्फा मचा दे, इसकी शूटिंग चल रही है, इसमें चंद सेलिब्रिटीज आते हैं। हिंदी से प्रेम चोपड़ा जी हैं, रंजीत साहब हैं, रजा मुराद साहब हैं, मैं भी हूँ। तो एक सेलिब्रिटीज बन के अवधेश मिश्रा बन के आया हूँ। जो मैं आम जीवन में होता हूँ वही बन के आया हूँ, इसलिए मेरा ये पोशाक है, ये तिलक है, जैसा जीता हूँ और नॉर्मल लाइफ में वही है। तो यार डांस एक माहौल है, उसमें डांस करना है। डांसर में हूँ नहीं। गलती से मेरी एक फिल्म है डमरू जिसमें तांडव कर चुका हूँ। डांसिंग में बड़ा कमज़ोर हूँ मैं, मुझे कम आता है, केवल एक एक्टर हूँ। माहौल बनता है तो कभी कभी नाच भी लेता हूँ। फिल्म के लिए तो बहुत बड़ा हाईलाइट होगा और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा हाईलाइट है, और मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि ऐसे लीजेंड पर्सनालिटी के बीच में मैं भी एक खड़ा हूँ। आज मैं भी अपने आप को विलन मानने लगा हूँ। अभी तक लोग बोलते थे कि भोजपुरी का ये वो ऐसा वैसा विलन है, बहुत बड़ा विलन है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरी भी कोई जगह ऊपर वाले ने बना दी है ताकि ऐसे लीजेंड लोगों के साथ मैं खड़ा हो पाया। नो डाउट ये इन लोगों ने जो दूरी तय की है, जो जगह बनाई है, उस जगह तक पहुंचना क्या सोचना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे कुछ ऐसे फिल्में जो है माध्यम बन गई हमारे लिए कि मैं कुछ कर पाया और इन लोगों के साथ खड़ा होने का मुझे मौका मिला। और अभी जी ये कहना चाहते हैं कि इतने दिन से आप इंडस्ट्री के पार्ट हैं, क्या बदलाव नजर आ रहा है? आज के दिनों में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। बदलाव की सबसे बड़ी जो का उदाहरण जो है आज का ये गाना है कि ये गाने पे 8 लाख 10 लाख का खर्चा है। बदलाव यही है कि एक भोजपुरी सॉन्ग में इतने लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आए हैं, इतना बड़ा भरा पूरा फ्रेम है,
इतने लोग एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक गाने पे इतना खर्चा मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी में कोई करते होंगे। तो ये मादा है रमेश नैयर साहब जिन्होंने ये काम किया है, इस फिल्म के निर्माता है, उनका लड़का लॉन्च हो रहा है। बड़ा कलरफुल गाना है, बड़े कलरफुल लोग आए हुए हैं, कलरफुल लोकेशन है। और बाकी बदलाव की बात है तो भोजपुरी में आजकल विषय वस्तु को लेकर के फिल्में बहुत बन रही हैं। जो तथाकथित फिल्में जो बनती थी एक ही विषय वस्तु को लेकर के बनती थी, जो जिसका और छोर होता नहीं था, आजकल सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में बनने लगी हैं। उसी में मेहंदी ला के रखना है जो बड़ी हिट की थी, डमरू है जो अभी रिलीज होने वाली है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो सब्जेक्ट को लेकर के जिसको तवज्जो दिया जाता है, आर्टिस्ट वहाँ छोटे पड़ जाते हैं, सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। तो ये होना जब ये हुआ है तब शोले जैसी फिल्म बनी है जहाँ सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया, आर्टिस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये बड़े प्राउड की बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि आज सब्जेक्ट को लेकर के इतना तवज्जो दिया जा रहा है, लोग उस पर काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से कलाकारों का चयन हो रहा है। तो आज इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है, ग्रो कर रही है, धीरे धीरे ग्रो करती रहेंगी। तो और हम सबका सौभाग्य है कि हम इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं। ये अलग बात है कि हम हिंदी में नहीं हैं या कुछ और नहीं है, जब मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे। यहीं पे इतना अनुभव हो चुका है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ खूटा गाड़ी देंगे। बहुत अच्छी, क्योंकि भोजपुरी फिल्में मैं शुरू से देखता आया हूँ। मुझे ब्लैक एंड वाइट से लेकर अब तक की जितनी भोजपुरी फिल्में हैं बहुत पसंद है। एक दो फिल्मों में काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, कानून हमारा मुट्ठी में, और जी बहुत सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला रवि किशन के साथ में, रवि किशन जी के साथ में। तो ये फिल्म का हमारे दोस्त रमेश नैयर जी, उनके सुपुत्र की लॉन्चिंग फिल्म है, जिसमें ये गाना शूट किया जा रहा है, जिसमें मैं ही नहीं हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर सीनियर कलाकार भी बहुत मौजूद हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने को लेकर, गाना बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आप क्या अपना डांसिंग स्किल्स देखना है? मेरा ऐसा डांस देखेंगे आप इसमें कि उस डांस के एक एक स्टेप को कोई रिपीट नहीं कर सकता। मेरे डांस को रिपीट करने की कोशिश माइकल जैक्सन ने की थी, नतीजा आपको पता है। मैं जो स्टेप करता हूँ वो किसी का सगा नहीं होता, वो वाकई स्टेप होता है। स्टेप ब्रदर स्टेप हो सकता है, लेकिन स्टेप मेरा कोई रिपीट नहीं कर सकता। मैंने लालू जी से पूछा तो लालू जी बोले, देखिए भाग गया 1000, भाग गया 11,000 वाला, भाग गया 11,000 वाला और लटक गया बेचारा 4 वाला। 4 वाला लटक गया, 1000 वाला चला गया, 4 वाला लटक गया। तो मोदी, नीरव मोदी जो है, मैं कहता हूँ शक्ल भी चूहे जैसी उसकी, तो लगता है बिल में घुस गया होगा। मैं सोचता हूँ कि नेता भी कुछ कर नहीं पा रहे, नेताओं की अपनी सीमा है, और ये कमबख्त हमारा सीमा से पार जा चुका है। इतना बड़ा घोटाला करके गया है नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक को पंजाब इंटरनेशनल बैंक बना के चला गया। तो सुनील सर, ये कहना चाहूँगा, आपने विज्ञापन में भी काम किया। हमारा तो स्टैंड अप कॉमेडी है ना, होने के नाते हम लोग कोशिश करते हैं कि जो करंट टॉपिक है उसमें हाथ डाला जाए और करंट खाया जाए, तो कोशिश करते हैं। तो ये जैसे नीरव मोदी का मामला सामने आया है, तो मुझे लगता है कि इस पर हमें बोलना चाहिए, ताकि मजाक और तंज के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचे कि देश की क्या हालत है और घोटालेबाजों को कितना बल मिल रहा है। मैं ये देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बड़े बड़े हाथी, जिनको लोग गीतांजलि वाला लोगों को तिलांजलि और श्रद्धांजलि दे के चला गया। तो ये बड़ा दुख होता है मुझे लगता है कि MBA हो गए ये लोग, मामा भांजा एसोसिएशन हो गया है। लास्टली पूछना चाहूँगा कि मतलब काफ़ी सारे स्टैंड अप कॉमेडी की हम लोग शोज करते हैं, टेलीविजन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो कंट्रोवर्सी होती है, जो मतलब रिस्क होता है, उसको उस चीज़ को कैसे आप मतलब झेलते हैं? जो मान लीजिए रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड हो, या मान लीजिए कोई और इंडिविजुअल हो, पॉलिटिशियन के बारे में अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, तो क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है? अगर होता है तो किस तरह से उसको आप टैकल करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों की नीयत जो होती है सबको हंसाने की होती है, दिल में कोई गलत बात नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे साहित्यकारों ने कहा है कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले,
किसी बच्चे को, रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और दूसरा ही उन्होंने ये भी कहा है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और तीसरा उन्होंने कहा है किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना ये हमारी आदत नहीं। कॉमेडी में हम जो चाहे कर ले, लोग सीरियसली घोटाले कर रहे हैं, सीरियसली दंगे फसाद कर रहे हैं, सीरियसली प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनसे तो अच्छे की कॉमेडी कर रहे हैं हम लोग, और कॉमेडी में लोगों को हंसा रहे हैं। तो मोदी नीरव मोदी, तेरी वजह से लोगों ने करोड़ों की दौलत खो दी। अरे नीरो सबको कर गया जीरो। हाँ, हीरो का व्यापारी बनता था और हीरोइन के साथ में घूमता था। अब तुझे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन भारत की पुलिस और मुझे लगता है कि हम सब ढूंढ ही लेंगे। बहुत हो गया घोटाले, अब आपको इंतजार कर रहे जेल के ताले। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.